हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग क्या गलती कर देते हो इंग्लिश में कि आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम बहुत लग जाता है और आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, या फिर कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा जिससे कि आपका इंग्लिश में नंबर 100 में कम से कम तो 90 नंबर तक आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा जैसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, इससे होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, यह है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल इंग्लिश का। इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है, ये आप लोग को पता है। और 3 घंटा 15 मिनट टाइम भी दिया जाता है। तो 3 घंटा 15 मिनट में आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाते हो। तो कैसे नहीं बना पाते हो, इस बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक ना, तो आप लोग गलती बहुत करते हो बनाने में। तो चलिए देख लेते हैं क्या गलती करते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये है आपका इसी पर आधारित, जैसे कि ये 2023 का है। ठीक ना, वो 2023 का, तो इस सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपको फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से आपको मात्र 85 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि 1 नंबर बना दिया, 2 नंबर बनाया, 3 नंबर, ऐसे ऐसे करके 50 नंबर तक लटकते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, आप लोग जैसे कि मान के चलो कि क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर और उसके बाद 2 नंबर नहीं बनता है, तो 2 नंबर को उतना ध्यान नहीं देंगे। 3 नंबर पर अगर नहीं बनता है तो नहीं ध्यान देंगे। जो जो पहले बन जाता है उस पर ध्यान देंगे। 1 के बाद 4 नंबर बन गया तो 4 नंबर। 100 क्वेश्चन को भी पढ़ना है। ठीक ना, 1 से 100 के बीच में से आपको मात्र 85 बनाना है, ना कि 1 नंबर बनाए, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके आप लोगों को बनाना है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से आपको 85 बनाना है, ये समझ गए। अब यहाँ पर मेन बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ही आप लोग बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। कैसे, तो चलिए आप लोग को मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि देख लीजिए, सबसे पहले ऐसे पूछा जाता है 8 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें से कई स्टूडेंट 5 बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 को जो दिया हुआ है, ये 5 में से कोई एक ही बनाना होता है। ठीक है, तो ये 5 में से मान के चलो मेरा मन है ये बनाने का, तो सिर्फ इसी के बारे में लिखना है, ना कि इसके बारे में नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही बनाना है। चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर देख लिए, अब 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर देख लीजिए, एक्सप्लेन करने वाला है, एक्सप्लेन एनीवन। ठीक है, ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये ABCD, ये 4 जो दिया गया है, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, ना कि चारों क्वेश्चन बनाना है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि चारों क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा टाइम इसी में लग जाता है। ठीक है, मेन बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 6 नंबर तक आप लोग जरूर बन कर रहिएगा, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, 3 नंबर भी सेम टू सेम है। ठीक है, कोई एक ही बनाना है। 3 नंबर में भी कोई एक ही बनाना है चारों में से। चलिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है एप्लीकेशन लिखने के लिए और इसमें लेटर, तो ये बना दो या फिर ये बना दो, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है
क्वेश्चन आंसर, यानी कि 10 क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 6 नंबर, 6 नंबर में देख लीजिए इस टाइप से रहेगा, आंसर एनी 3, यानी कि 3 क्वेश्चन ही बनाना है आप लोगों को। यहाँ पर कितना क्वेश्चन बनाना है? 3, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दे दिया है। ए नंबर, बी, सी, डी, ओ ई चल गया है उधर, एफ 6 हो गया। देख लीजिए ई होगा, ई, यह है 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई 3 ही बनाना है। तो 3 कौन कौन सा बनाना है जिससे आपको टाइम बचेगा? तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें ये कह रहा है समरी लिखने के लिए कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, चलिए दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ए नंबर जो दिया गया है उसमें से 3 समरी, देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत समझ लेते हैं कि यहाँ पर ए, बी और सी ऐसे करके बनाने लग जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मान के चलो कि, और ये भी गलत समझ लेते हैं कि हमको ये वाला बनाना है तो ये तीनों बनाना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों में से 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर जो दिया गया है, इसमें से कोई एक, जैसे कि समरी जो लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो हमको कोई एक पर नाउ द लिव्स आर फैलिंग फास्ट या स्नैक या माय ग्रैंड मदर हाउस, ये तीनों में से कोई एक पर ही बनाना है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए बी नंबर भी, हाँ देख लीजिए बी नंबर भी सेम कह रहा है, एनीवन यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन पर बना दो, ए मैरिज प्रपोजल या द आर्टिस्ट, ये तीनों में से कोई एक पर ही बनाना है, ना कि ये तीनों पर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, बी आंसर लिख देंगे, बी आंसर ऐसे करके, उसके बाद 1 नंबर बना देंगे ऐसे, फिर 2 नंबर बना देंगे। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, फिर सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर में 3 दिया गया है। ठीक है, 1, 2 और ये 3, तो तीनों में से कोई एक ही बनाना है, ये बना दो, ये बना दो या फिर ये बना दो, तो कोई 3 ही बनाना है। और मैं आप लोग को अभी ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा बनाना है, कौन कौन सा नहीं बनाना है। ठीक है, डी नंबर देख लीजिए, तो डी नंबर में मिलान करने वाला है, मिलान कर दीजिएगा। देखिए अब ई नंबर, ई नंबर देख लीजिए ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन तो आप लोग बना ही दीजिएगा। फिर एफ नंबर भी मिलान करने वाला है, तो देख लिए। अब बताते हैं कि कौन कौन सा आप लोगों को इसमें से बनाना है फाइनल परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो ये 6 नंबर आ गया। तो 6 नंबर में देख लीजिए, आपको हम बताए थे कम से कम 3 समरी, 5 समरी बताए हैं, तो 5 में से कम आप लोग को 3 समरी याद होना चाहिए। ठीक है, समरी, तो यहाँ पर क्या करें, 3 को बनाना है। तो 3 को कौन कौन बनाना है? सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 6 समरी पूछता है। ठीक है, 6 समरी, 1 2 3, और बी नंबर में भी देख लीजिए 1 2 3, तो 6 समरी में कोई एक ना एक जो हम बताए हैं उसमें से पूछ ही देगा। तो 6 समरी में से कोई एक समरी बना देना है, तो यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि ये जो कह रहा है बनाने के लिए, ये भी नहीं बनाना है, सी हो गया। अब देख लीजिए डी नंबर देख लीजिए, आप लोगों को ये बनाना है। मिलान करने के लिए हम बताएं कि 10 नंबर में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को हर हालत में बनाना है मिलान करने के लिए। और आप लोग ऐसे ऐसे करके नहीं मिला दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसका एक अलग स्टाइल होता है, जैसे कि एक का हो गया ऐसे करके बनाना है। ठीक है,
ये हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, तो ऐसे करके बनाना है, ना कि आपको ऐसे ऐसे करके काट काट के लिख देना है। तो चलिए अब हो गया ये ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, ट्रांसलेशन आता है, तब आप लोग ट्रांसलेशन बनाइएगा, वरना इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है। फिर देख लीजिए एफ नंबर कहाँ चल गया, हाँ, एफ नंबर देख लीजिए। इसमें भी सेम टू सेम मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है, सेम दो दो मिलान करने के लिए पहले ही बताएं, तो ये कि ये भी बना देना है, ठीक है। तो दो मिलान करने वाला हम पहले बता दें, दो मिलान करने वाला और एक समरी, ठीक है। तो ये मिला के कितना हो गया, 3 हुआ ना, तो यही 3 बनाना है, ठीक है। अगर समरी याद नहीं है, ठीक है, अगर आप लोगों को समरी याद नहीं है, तो अगर ट्रांसलेशन बनाने आता है तो ट्रांसलेशन बना दीजिए और ये दोनों बना दीजिए। आप बस इतना ही बनाना है, ठीक है, बाकी फालतू चीज़ छोड़ ही देना है। इससे आपका टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 7 नंबर में जैसे कि यहाँ पर पैसेज पूछा गया, तो पैसेज बनाने के लिए बताएं, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।